बुद्ध कहते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दें। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए आगे की राह तैयार करेंगे। किसी ने सवाल किया था, द क्वेश्चन इज रीबर्थ इज बिकॉज ऑफ कर्मा, बट हाउ कम माई एवरी फर्स्ट बर्थ व्हेन आई डोंट हैव एनी कर्मा। सवाल है कि अगला जन्म कर्मों के कारण होता है, लेकिन कभी तो ऐसा रहा होगा जब हमारा कोई कर्म नहीं होगा, जब हमारे कर्म बिल्कुल शून्य रहे होंगे। बिना कर्म किए हमने जन्म कैसे ले लिया? यहाँ पर मैं जो उत्तर देने वाला हूँ वह मेरे विचार और मेरी समझ है। इसके बारे में गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि यह सवाल हमारे जीवन के लिए इतना मायने भी नहीं रखता कि इसके बारे में बात की जाए। हम अपने जीवन के बहुत छोटे छोटे मुद्दों में उलझे हुए हैं। ऐसे में उन मुद्दों से हटकर इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढना व्यर्थ सा लगता है। इसलिए आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तब हमें धीरे धीरे अपने आप सभी चीज़ों का पहले आभास होता है और फिर उसका ज्ञान होने लगता है। लेकिन अगर हम पहले से ही किसी और के ज्ञान को मान कर बैठ जाते हैं, तब हो सकता है वह ज्ञान आपके मार्ग की बाधा बन जाए। इसलिए केवल सुन भर लेना, मानने की गलती मत करना, क्योंकि हम में से हर कोई यूनिक है और खास है। सवाल है, जब कर्म नहीं था तो जन्म क्यों हुआ? यह सवाल हम इसलिए पूछ लेते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम मनुष्य कहीं से प्रकट हो गए हैं, जैसे कि हमारा निर्माण तुरंत ही हो गया है। हम सोचते हैं कि जो हम अब हैं वैसे ही हम पहले भी रहे होंगे। हमारे पास दिमाग होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी, लेकिन कर्म नहीं होंगे, यानी हम मुक्त होंगे जन्म से, मृत्यु से। मुक्त होना जिसके पीछे मनुष्य सदियों से भाग रहा है, बिना यह जाने कि मुक्ति होती क्या है। एक सवाल यह भी आता है कि आखिर हम मुक्त क्यों हों? अगर हमें बार बार जन्म मिल रहा है, हम अपने अस्तित्व को लेकर बार बार आ रहे हैं, संसार है, सुख और दुख में मजा भी आता है, तो मुक्ति लेकर समाप्त होने में क्या मजा है और हम ऐसा क्यों करें? हमें लगता है कि मुक्ति समाप्त होने का नाम है, बस यही गलती हो जाती है। वास्तव में मुक्ति निर्माण की एक अगली प्रक्रिया है। अब तक हम करोड़ों बार मुक्त हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर हम करोड़ों बार मुक्त हो चुके हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था, यानी हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। अब तक करोड़ों बार जो आपको मुक्ति मिली है, यह उसी का परिणाम है कि आप मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। वो कहते हैं ना कि मुक्ति के बाद क्या, तो मुक्ति के बाद आपको मिला है मनुष्य का जन्म। इसके बाद भी आपको मुक्ति मिलेगी और मनुष्य से बेहतर कुछ मिलेगा, लेकिन आपने आज तक मनुष्य से बेहतर कुछ देखा ही नहीं है, तो आपको ऐसा ही लगता है कि हम ही बेहतर हैं। जैसे किसी भी जानवर को ऐसा ही लगता है कि वही बेहतर है। आप इस ब्रह्मांड की 3 डायमेंशन को जानते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, और इन तीनों डायमेंशन को महसूस करने के लिए जो शरीर आपने धारण कर रखा है उसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना शरीर के आप जिस दुनिया को आप महसूस कर रहे हैं महसूस नहीं कर सकते, तब आप किसी और ही डायमेंशन में होते हैं। लेकिन इस भूल में मत रहना कि बिना शरीर के जो बचता है वह आप होते हैं। वह आप होते ही नहीं हैं, क्योंकि हर बार मृत्यु के साथ आप समाप्त हो जाते हैं तथा अगली बार कोई और प्रकट होता है। जो नहीं बदलता वह एक एनर्जी सोर्स होता है।
इसे आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा के लिए आपके मन में पहले से ही 1000 तरह के विचार बने होंगे और आप इसे उसी से जोड़ लेंगे। यह एनर्जी सोर्स भावनाओं को, जो आपके कर्मों द्वारा उत्पन्न होती है, शुद्ध रूप में संग्रहित करता है। इसके पास मेमोरी नहीं होती, भावनाएं ही मेमोरी का काम करती हैं। भावनाएं कर्म से जुड़ी होती हैं, इसलिए भावनाओं को देखने पर कर्म दिखाई देते हैं। लेकिन जिस समय यह एनर्जी शरीर से जुदा होती है, उस समय इसके पास कुछ समय के लिए कुछ समय की वैसी ही मेमोरी होती है जैसे कि मरते समय उस व्यक्ति की रही होगी। मेमोरी रहने का यह समय अलग अलग होता है। धीरे धीरे यह मेमोरी एनर्जी से समाप्त हो जाती है और वह केवल एनर्जी ही रह जाती है जिसमें भावनाएं संग्रहित होती हैं, और तब यह फिर से शरीर के लिए ट्रैवल करती है। और यह कार्य वह खुद नहीं करती, बल्कि प्रकृति इस कार्य को करती है। अब सवाल आता है कि प्रकृति क्या है। एक के बाद एक सवाल आते रहेंगे, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और यह कभी समाप्त नहीं होने वाले। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि यह है बेकार का सवाल। अभी के हमारे जीवन में इसका कोई मतलब नहीं है। एक ना एक दिन आप इन सब का उत्तर अपने से जान लेंगे। फिर भी थोड़ी कोशिश करके देखते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए। इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं और शुरू के आगे से आरंभ करते हैं। ब्रह्मांड का एक माइक्रो सेकंड से भी छोटा समय आपके सूर्य की उम्र से बहुत ज़्यादा है। इतने में ही सूर्य तबाह हो जाएगा और पृथ्वी का नाश हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए यह समय अरबों खरबों वर्षों से कहीं ज़्यादा हो सकता है। जिस चेतना को आप धारण किए हुए हैं, पृथ्वी धारण किए हुए है, वह चेतना इन्हीं सूर्यों, जिन्हें हम तारे कहते हैं, के मिट जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद उनके केंद्र से मुक्त होती है। हालांकि अभी तक यह केवल एक एनर्जी ही होती है, एक खास प्रकार की एनर्जी, जिसके निर्माण के लिए सूर्य को अरबों खरबों वर्षों तक अपने केंद्र पर लगातार घूमना पड़ता है। और यह समय आपके समय के हिसाब से है, ना कि ब्रह्मांड के हिसाब से। ब्रह्मांड के लिए तो यह माइक्रो सेकंड से भी कम का समय है। महाप्रकृति, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट रखा है, इसे आप विधि का विधान, नियम या लॉ भी कह सकते हैं। इन एनर्जी सोर्स को ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर, जहाँ पर भी जीवन संभव हो सकता है या कहें कि निर्माण की अगली प्रक्रिया की जा सकती है, वहाँ पर भेज दी जाती हैं। जैसे पृथ्वी पर ऐसे ही अनगिनत तारों से निकली एनर्जी की वर्षा हुई। धरती में समाकर पहली बार यह चेतना निर्जीव चेतना के रूप में प्रकट हुई। इन्हीं एनर्जी के कारण पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न संबंधी वातावरण बनने लगा और यह चेतनाएं जो पृथ्वी में समाई हुई हैं, आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और एक मेगा माइंड तैयार करती हैं। इसी मेगा माइंड को आप प्रकृति भी कहते हैं। धरती के ऊपर जो भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, उन्हें इसी प्रकृति ने तैयार किया है और यह सब प्लानिंग के तहत चल रहा है। एक नियम के तहत सब बन रहा है, सबका निर्माण हो रहा है। प्रकृति के अपने नियम हैं, वह कभी इन नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं करती और ना ही हो सकती है। धरती में समाई अनगिनत सूर्यों की एनर्जी में से जब कोई एक सूर्य की एनर्जी बाकी एनर्जी से झटक जाती है या उसके तालमेल में कोई कमी हो जाती है, कमी कहना सही नहीं है, कह सकते हैं कि यह एनर्जी बाकी एनर्जी से एक्स्ट्रा बिहेव करने लगती है, तब प्रकृति उसे धरती के ऊपर आने देती है। यह आधी से ज़्यादा धरती के ऊपर होती है, लेकिन इसका सोर्स धरती के नीचे रहता है। यानी पेड़ पौधे
घास, ऐसी ही वनस्पतियाँ। पहली बार यह चेतना कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। हवा का बहना, पत्तों का उगना, फलों का आना, फूलों का खिलना, सूर्य का पत्तों पर गिरना, ऐसी ही बहुत सी भावनाओं को यह चेतना या एनर्जी सोर्स रिकॉर्ड करता है। धीरे धीरे यह प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग हो जाती है। तब यह एक संपूर्ण ऊर्जा लेकर धरती के ऊपर आ जाती है। अब इसकी जड़ें धरती में नहीं होती। जैसे छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, धीरे धीरे यह सभी जीव नए नए अनुभवों को महसूस करते हैं। इनकी चेतना सारे अनुभवों को, उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाओं को रिकॉर्ड करती जाती है। जब भी कोई जीव शरीर छोड़ता है, प्रकृति उसकी एनर्जी को, उसके कर्मों को, कर्मों से उत्पन्न होने वाली भावनाओं को देख परख कर उसके लायक एक शरीर में ट्रांसफर करती है। और यह अलग अलग प्रकार के शरीर, अलग अलग मस्तिष्क वाले शरीर, अलग अलग सोच और समझ वाले शरीर भी प्रकृति ने ही चेतना को निर्माण में अगली प्रक्रिया तक पहुंचाने के लिए किया है। इसलिए कहते हैं ना कि बिना शरीर के ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान चाहिए तो शरीर भी चाहिए। अभी कुछ चेतनाएं आरंभिक दौर में हैं, अर्थात वनस्पति के रूप में दिखाई देती हैं, और हम जो मनुष्य हैं निर्माण में आगे आ गए हैं। लेकिन हम पूर्ण नहीं हैं। यह केवल एक बीच की कड़ी है, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए इस स्टेज पर प्रकृति मनुष्य के शरीर को और बेहतर करती जाती है। लेकिन चेतना का काम है रिकॉर्ड करना। अपनी भावनाओं के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से हम अपने शरीर का उपयोग कर पाते हैं। इसी कारण एक ही परिवार में दो बच्चे अलग अलग होते हैं। हमने सभी शरीरों से मुक्ति पाकर मनुष्य का शरीर धारण किया है। लेकिन मनुष्य के शरीर से मुक्ति आसान नहीं है। हमें अगली निर्माण प्रक्रिया तक जाना है। लेकिन मनुष्य का मन, मस्तिष्क और शरीर मिलकर एक ऐसी एनर्जी उत्पन्न करते हैं जो खुद से सीखने में लगी रहती है। और कभी कभी शरीर को यह लगने लगता है कि वही सब कुछ है। जो शरीर से ऊपर उठते हैं उन्हें लगता है कि मन ही सब कुछ है। और जो मन से भी ऊपर उठ जाते हैं उन्हें लगने लगता है कि मस्तिष्क ही सब कुछ है। जो मस्तिष्क से भी ऊपर उठ जाते हैं वह बुद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं और खुद को पहचानने लगते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या पहचान लेते हैं? बिना शरीर के आपकी एनर्जी, जिसे आप आत्मा कहते हैं, या कहें कि चेतना, सोई अवस्था में रहती है। प्रकृति अपने आप चेतना के हिसाब से उसे नया शरीर प्रदान करती है। लेकिन बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है और तब उसे किसी और शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वह संपूर्ण रूप से प्रकृति और महाप्रकृति से जुड़ जाता है। लेकिन यह अंत नहीं है। यह केवल निर्माण की प्रक्रिया के बीच का हिस्सा है। अभी तो ब्रह्मांड शुरू ही हुआ है। अभी बहुत कुछ बनना बाकी है। एक सवाल और आता है कि जो चेतना या एनर्जी सोर्स बुद्धत्व में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, या जो एनर्जी सोई हुई अवस्था में ही रह जाएगी, जागृत नहीं हो पाएगी, उनका क्या होगा? क्योंकि हमारे सूर्य का भी एक समय है और पृथ्वी का भी। अंत में दोनों का ही अंत होना है। और जितने भी शरीर आपके आसपास दिख रहे हैं, जो भी हैं, जितने भी हैं, सभी प्रकार के सभी नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑटोमेटिक फैक्ट्री जिसमें मोबाइल बनते हैं, फैक्ट्री में एक नियम लागू है। नियम के तहत पूरी तरह से परफेक्ट मोबाइल को पैक करके आगे भेज दिया जाता है। लेकिन बीच में कुछ मोबाइल डिफेक्टिव तैयार होते हैं। उन्हें निकाल लिया जाता है, उन्हें वापस क्रश किया जाता है, पीस दिया जाता है, तपाया जाता है, गलाया जाता है और वापस रॉ मटेरियल बना लिया जाता है। इस मटेरियल से फिर से मोबाइल तैयार किया जाता है। अगर फिर से डिफेक्टिव मोबाइल आता है तो उसके साथ फिर से यही किया जाता है जब तक कि एक परफेक्ट मोबाइल नहीं बन जाता। आप मोबाइल की जगह कोई और चीज़ भी सोच सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे।
इसी तरह अंत में जो भी चेतना आपकी भाषा में आत्मा बच जाएगी, वह सब वापस से क्रश की जाएंगी, उन्हें तपाया और गलाया जाएगा, जब तक कि वह वही शुद्ध एनर्जी ना रह जाए जो सूर्य से निकलते समय थी। शायद आप समझ गए होंगे कि आपका पहला कर्म कहाँ से शुरू हुआ था। आप इस लायक ही नहीं थे कि आप कर्म करें या ना करें इस बारे में सोच सकें, लेकिन आज आप सोच सकते हैं कि आपको कैसा कर्म करना है। आप तो बस एक लंबी निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड ने आप पर बहुत मेहनत की है। आपको बेहतर और बेहतर होना है। अब आप समझ गए होंगे कि इन बातों को करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम जहाँ हैं, हमें वहीं अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित कर अपने आप को जानना आरंभ करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को बेहतर करते हैं और जो मौका हमें मिला है उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अगर आप ब्रह्मांड के नियमों, प्रकृति, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में उलझे रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच सकेंगे। हम छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़कर ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, उनके विचार नहीं हैं और ना ही उन्होंने इस बारे में कभी कुछ बताया है। उन्होंने केवल उतना ही कहा जितना कि जरूरी था। अतः मेरी कहीं बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको स्वयं से कुछ अनुभव होता है तो बेहतर, नहीं तो सब बेकार।